नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार फिर से हाजिर हूँ एक नई क्लास के साथ, जहां हम डिस्कस करेंगे। यूनिट रहेगी फर्स्ट, चैप्टर रहेगा 4 एनिमल किंगडम, जिसका फाइलम रहेगा मोलस्का। तो हमारा कंसर्न टॉपिक है फाइलम मोलस्का। द नेम ऑफ फाइलम इज फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का फर्स्ट नंबर पर सबसे लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोड्स, सेकंड नंबर पर है मोलस्क। तो फर्स्ट सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, सेकंड largest phylum of kingdom Animalia. Second largest phylum of kingdom Animalia. तो पहले नंबर पर सबसे लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोड्स, सेकंड नंबर पर है फाइलम मोलस्का। तो हम इसके पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो हम इसके पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में सबसे पहले हम देखेंगे इसका हैबिटाट। तो ये कैसे एनिमल है? ये है प्री लिविंग एनिमल। प्री लिविंग मतलब ये एक्वेटिक भी हैं, एक्वेटिक में मैरीन है और फ्रेश वाटर है। मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं और ये टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में भी पाए जाते हैं। तो प्री लिविंग में हमने देखा ये कैसे एनिमल है। ये एक्वेटिक है, मैरीन है, फ्रेश वाटर है, टेरेस्ट्रियल है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमने पढ़ा हैबिटाट। इसके बाद हम देखेंगे इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर हम सिमेट्री की बात करें, यहाँ पर बायलेटरल सिमेट्री होती है। बायलेटरल सिमेट्री होती है। अगर हम जर्म लेयर की बात करें, अगर हम जर्म लेयर की बात करें तो यहाँ पे 3 जर्म लेयर है। तो ये कैसे एनिमल होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होंगे। अगर हम इनके सिलोम की बात करें, सिलोम या बॉडी कैविटी, तो ये एनिमल कैसे होंगे?
एसिलोमेट्स एनिमल होंगे। अगर हम सेगमेंटेशन की बात करें, सेगमेंटेशन यहाँ नहीं होता, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट होता है। माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसके माउथ के अंदर एक फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोल्ड राडुला। एक फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन जिसे हम बोलते हैं राडुला। इसके लिए फॉर फीडिंग प्रेजेंट होता है। तो हमने देखा जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोम देखा, सिलोम एसिलोमेट्स एनिमल, कैसे एनिमल है, ये सिलोमेट्स एनिमल है। यहाँ पर सिलोम प्रेजेंट होता है। दीज आर सिलोमेट्स एनिमल, सिलोमेट्स एनिमल। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट्स एनिमल है। सेगमेंटेशन है नहीं, एब्सेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। माउथ के अंदर फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन जिसे राडुला बोलते हैं, फॉर फीडिंग प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है मे बी ओपन और क्लोज। ओपन भी हो सकता है, कुछ केसेस हैं जहां पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, और कुछ केस ऐसे हैं जहां पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। बात करते हैं इसके बाद, सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों के दोनों सिस्टम को परफॉर्म कौन करेगा? गिल परफॉर्म करेगा, बाय गिल। कौन परफॉर्म करेगा? गिल परफॉर्म करेगा। अब हम इसकी बॉडी के बारे में देखते हैं। जो इसकी बॉडी होती है, बाहर से एक टाइट कवर से कवर होती है, जिसको हम कैलकेरियस शीथ बोलते हैं। कवर्ड बाय कैलकेरियस शीथ, सेल। ये कैलकेरियस सेल से कवर होती है। बॉडी किससे कवर होती है? कैलकेरियस सेल से कवर होती है। इसकी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट है हेड, दूसरा पार्ट है विसरल हम्प, तीसरा पार्ट है मस्कुलर फुट। जो इसका हेड होता है, हेड के ऊपर इसके एंटी रीजन पर एक सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होता है। हेड के ऊपर, हेड के जो एंटीरियर रीजन होता है, इसके हेड के एंटीरियर रीजन पर हेड के एंटीरियर रीजन सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होता है। सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होता है।
हाँ जी, अब हम इसके देखते हैं नेक्स्ट सबसे खास इंपॉर्टेंट बात इसकी। देखिए, जब हम इसकी बॉडी देखते हैं, अब हम देखते हैं इसकी बॉडी। इसकी बॉडी के अंदर हम देखते हैं इसकी बॉडी के ऊपर इसकी बॉडी के ऊपर तो हम देखते हैं इसकी ये हेड रीजन है। इसके हेड के ऊपर सेंसरी क्या प्रेजेंट होते हैं? टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये इसका कैलकेरियस सेल होता है। कैलकेरियस सेल प्रेजेंट होता है। ये ये जो लेयर होती है, ये जो लेयर होती है, ये कहलाती है मेंटल। ये कहलाती है मेंटल। मेंटल। सो ये इसका ये इसका विसरल हम्प है। ये इसका विसरल हम्प है। ये कैविटी कहलाती है मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी। और इस मेंटल कैविटी के अंदर फीदर लाइक क्या प्रेजेंट होते हैं? गिल प्रेजेंट होते हैं। ये इसका होता है विसरल हम्प, ये सॉरी मस्कुलर फुट। मस्कुलर फुट। मस्कुलर फुट। मस्कुलर फुट। तो हम क्या देखते हैं? देखिए, हम देखते हैं हम देखते हैं इसकी बॉडी किससे कवर होती है? इसकी बॉडी के ऊपर ए सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन। एक स्किन की सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर होती है। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन, जिसे हम कहते हैं कोल्ड मेंटल। जिसे हम बोलते हैं मेंटल। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन जो क्या बनाएगी? फॉर्म मेंटल। जो क्या बनाएगी? मेंटल बनाएगी। ए सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन जो क्या बनाएगी? मेंटल बनाएगी। ए सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म मेंटल। कहाँ बनाएगी? ए सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म मेंटल। किसके ओवर? किसके ऊपर? ओवर द विसरल हम्प। ओवर द विसरल हम्प। विसरल हम्प के ऊपर बनाएगी। विसरल हम्प। अब जो कैविटी प्रेजेंट होती है, द स्पेस बिटवीन द स्पेस बिटवीन द स्पेस बिटवीन द स्पेस बिटवीन
between the hump and the mental visceral hump and the mental is called mental cavity, is called the mental cavity, is called mental cavity, mental cavity। तो क्या बनाएगा मेंटल कैविटी, जिसमें क्या होता है इन विच, जिसमें फीदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, जिसमें फीदर लाइक गिल और प्रेजेंट, जिसमें फीदर लाइक क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो किसका काम करेगा, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन दोनों का काम करेगा। तो ये था, एक बार इसको कंबाइन कर देते हैं इस डायग्राम के साथ में। देखिए ये जो लेयर आप देख रहे हो ये क्या है, ये जो लेयर है यही है मेंटल। मेंटल किसके ऊपर है, ये विसरल हम्प के ऊपर है। तो ए सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन प्रेजेंट ओवर द विसरल हम्प फॉर्म मेंटल, जिसे हम बोलते हैं मेंटल। और यहाँ पे अब मेंटल और विसरल हम्प के बीच का जो स्पेस होता है, इस स्पेस को हम बोलते हैं मेंटल कैविटी। और इसमें क्या होता है, फीदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, इसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब ये गिल्स किसका काम करता है, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन दोनों का काम करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसका लास्ट हम देखते हैं रिप्रोडक्शन। तो लास्ट हमारा करेक्टर रहेगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यहां पर कैसा होता है, लास्ट करेक्टर रहेगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे मोड, कैसा मोड रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे सेक्स कैसा रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन कैसा रहता है। और इसके बाद हम देखेंगे कि डेवलपमेंट कैसा रहता है, इनका डेवलपमेंट कैसा रहता है। तो फर्स्ट मोड की अगर बात करें तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम सेक्स की बात करेंगे तो ये कैसे एनिमल है, ये डायोसियस एनिमल है। डायोसियस एनिमल का मतलब है यहाँ पे सेक्स नॉट सेपरेट, सेक्स सेपरेट। सेक्स क्या होते हैं, सेक्स सेपरेट होते हैं। मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो सेक्स क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह का फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी है, लार्वा भी बनता है, और कुछ के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी है। बट ये एनिमल कैसे हैं, ये ओविपेरस एनिमल है। आर्थ्रोपोड्स की तरह ये भी कैसे ओविपेरस एनिमल है। डेवलपमेंट फिर से क्या रहेगा, डेवलपमेंट रहेगा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब लार्वा बनेगा, लार्वी फॉर्म्ड, यहाँ पे लार्वी बनेगा। लास्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रहता है। तो हमने रिप्रोडक्शन के अंदर देखा सेक्सुअल मोड है, सेक्स डायसिस है, सेक्स सेपरेट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह का फर्टिलाइजेशन है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वा बनता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके एग्जांपल्स के बारे में। लास्ट इसका रहता है एग्जांपल्स। तो एनसीईआरटी में जो जो एग्जांपल्स मेंशन है वो हम डिस्कस करेंगे। पहला एग्जांपल्स है पाइला, दूसरा एग्जांपल है पिंसिटाडा, तीसरा एग्जांपल है सीपिया।
चौथा एग्जाम्पल है लोलिगो, लोलिगो। इसके बाद है ऑक्टोपस, ऑक्टोपस। इसके बाद है एप्लाइसिया, एप्लाइसिया। और इसके बाद है एप्लाइसिया के बाद हम पढ़ेंगे डेंटिलम, डेंटिलम, डेंटिलम। एप्लाइसिया के बाद हम पढ़ेंगे डेंटिलम और लास्ट रहेगा इसके बाद चीटियोप्लेरा, चीटियो, चीटियोप्लूरा, चीटियोप्लूरा, चीटियोप्लूरा। तो भाई पाइला का कॉमन नेम क्या होगा? एप्पल स्नेल, एप्पल स्नेल। इसको एप्पल स्नेल बोलते हैं। पिंस्टाडा को बोलेंगे ऑल ओएस्टर, ऑल ओएस्टर। सीपिया को बोलते हैं कटलफिश, कटलफिश। इसको हम बोलते हैं स्क्वैड, स्क्वैड। ऑक्टोपस को बोलते हैं डेविल फिश और एप्लाइसिया को हम बोलते हैं सी, और इसको बोलते हैं टस्क स्नेल, टस्क स्नेल। इसको बोलते हैं भाई टस्क सेल, सॉरी टस्क सेल बोलते हैं भाई इसको, टस्क सेल, टस्क सेल। और इसको बोलते हैं भाई चिटोन, इसको बोलते हैं चिटोन।